क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमें जो अवयव दिया है 3 -1 -4 2 दिया है, यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स का अवयव है, इसको हमने ए मान लिया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस अवयव ए का, ये जो अवयव ए दिया है इसका हमें एक व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा, प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा। तो इसके लिए हम लिखते हैं ए = IA। आप जानते हैं कि जब भी किसी अवयव को उसके यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराया जाता है तो वही अवयव हमें मिलता है। इस ए की जगह पर हम रख देंगे 3 -1 -4 2, यानी कि जो हमें मैट्रिक्स दिया है 3 -1 और -4 और 2। ठीक है, और आई हमारा है यूनिट मैट्रिक्स, तो हमें उसी ऑर्डर का लेना पड़ता है जिसका ए है, यानी कि 2/2 का ही लेना पड़ेगा। और इस ए को हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले मुझे इस ए को 1 0 0 1 बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस -4 को मैं 0 बनाता हूँ, यानी कि इस 2 1 पोजीशन पर जो अवयव रखा है -4 को 0 बनाता हूँ। तो ये -4 का अवयव 0 किससे बनेगा, इस 3 वाले से बनेगा। किससे बनेगा, इस 3 वाले अवयव से, यानी कि R2 का ये अवयव R1 के अवयव से बनेगा। तो इस 3 को 4 बनाना पड़ेगा। तो इस 3 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4/3 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे 3 से 3 कट जाए और 4 बच जाए। तो देखिए ध्यान से क्या ऑपरेशन लगने जा रहा है, ऑपरेशन को ध्यान से देखिएगा। मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मुझे R2 के अवयव को तो 0 बनाना है, तो इसलिए मुझे R2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। क्या और लगाना पड़ेगा R2 में ऑपरेशन, ये R2 का जो अवयव है ये माइनस का है, तो यानी कि मुझे ऊपर वाले अवयव को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस करूँगा, किससे जोड़ूंगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 3 है, तो इसको किससे गुणा करूँगा, 4/3 से। तो 4/3 और R1, 4/3 और R1। तो पहली पंक्ति यानी कि 3 और ये -1 तो ऐसे ही रहा। इस -4 में इस को 4/3 से गुणा करके जोड़ा, तो 3 से 3 कट गया और 4 बचा, -4 + 4 ये 0 हो गया। इस 2 में जोड़ा, इस -1 को किससे गुणा करके, 4/3 से। तो 2 प्लस, अब -1 को 4/3 से गुणा करा, 3 दूनी 6 -4/3, यानी कि ये बच गया, 6 में 4 गया 2/3, तो 2/3 बच गया। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास आ गया ये 2/3 आ गया, क्योंकि जब मैंने इसको गुणा करा 4/3 से, तो माइनस का 4/3, तो 2 - 4/3, तो 3, तो 2/3 आ गया। यहाँ 1 और 0, इस 0 को मैंने गुणा करा 4/3 से और 4/3 से जोड़ा, तो 0 + 4/3 4/3 हो गया। और 1 में इस 0 को जोड़ा, 1 में इसको 4/3 से गुणा करूँगा 0 ही हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ा 1 आ गया। अब देखिए ये 2/3 है, अब मेरे को चाहिए 0 और 1, तो मैं इस पंक्ति को अगर 3/2 से गुणा कर दूँ तो कैसा रहेगा, तो 1 बन जाएगी है। तो मैंने R2 को किससे गुणा कर दिया, ध्यान से देखिए, R2 को गुणा कर दिया मैंने, यहाँ पर 2/3 है, तो इसको मैंने गुणा कर दिया 3/2 R2। ठीक है, तो ये 3 और -1 तो ऐसे ही रहा, 0 को 3/2 से गुणा करा 0, 2/3 को 3/2 से गुणा करा 1 आ गया। और ये 1 और 0 तो ऐसे ही रहा, इसको 3/2 से गुणा करा, तो 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, यानी कि 2 आ गया। इस 1 को 3/2 से गुणा करा, तो ये हो गया 3/2। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, अब मुझे इस -1 को 0 बनाना है, तो ये -1 ये A12 पोजीशन पर रखा है, किससे 0 बनेगा, इस वाले 1 से। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें इसको जोड़ देना है, R1 में R2 जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, R1 + R2 ए, ऑपरेशन क्या लग गया, R1 में ऑपरेशन लग गया। क्या ऑपरेशन लगा कि R1 में हमने R2 को जोड़ दिया। मैंने क्या लिखा, R1 में मैंने जोड़ दी R2। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 में 0 जोड़ा 3, -1 में 1 जोड़ा 0, और दूसरी पंक्ति 0 और 1 तो ऐसी रही। इस 1 में 2 जोड़ा 3, 0 में 3/2 जोड़ा 3/2, और 2 और 3/2 ऐसी का ऐसी। क्लियर हो गया। अब यहाँ चाहिए 1, तो इस पूरी पंक्ति को किससे भाग दे दिया, 3 से। इस पूरी पंक्ति को 3 से भाग दे दिया, किसको, पहली पंक्ति R1 को। तो A, और इस R1 को 3 से भाग दे दिया, या 1/3 से R1 को गुणा कर दिया,
तो जब 1/3, 3 से मैंने इसको भाग दिया, 1/3 से गुणा करा, तो ये तो हो गया 1। 0 को 3 से भाग दिया, 0 हो गया, और 0 1 ऐसे करा। वही काम इधर करा, 3 से 3 को भाग करा, 1 हो गया। 3/2 को 3 से भाग करा, ये 1/2 हो गया, और ये 2 ऐसे ही रहा, और ये 3/2 ऐसे ही रहा। तो ये हमारा क्या बन गया, 1001, जिसको मैं आई बनाना था, आई बन गया। और ये हमारा व्युत्क्रम अवयव आ गया 1, 1/2, और 2 और 3/2, और ए। इस ए को इधर ले आइए, तो ए इनवर्स आई, और ये हो गया 1, 1/2, 2 और 3/2। क्लियर हो गया। ए इनवर्स आई बराबर क्या हो गया, ए इनवर्स 1 और 1/2, 2 और 3/2। ठीक है, बिकॉज ए इनवर्स आई बराबर क्या होता है, ए इनवर्स। ये आपका